लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों, महाराष्ट्र में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। वैसे किसानों की आत्महत्याएं तो हर रोज होती है, 4, 5, 6, 7, 8, 10 आत्महत्याएं हर रोज होती है। हमारे सरकार को कुछ नहीं लगता है। किसान तो मरने के लिए होते हैं, ना उनको कर्ज माफ़ी मिलती है, ना उनको कोई लोन मिलता है। और क्योंकि वो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो अंबानी अदानी या जैसे और कोई उद्योगपति है, तो उन लोगों को माफ़ी देने के लिए कर्जा जो पैसा चाहिए ना, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो किसानों से लिया जाता है और इसीलिए किसानों को छोड़ दिया जाता है भगवान भरोसे। अब एक बात जो बहुत ही वाकया, बहुत ही खतरनाक, बहुत दर्दनाक घटना जो हुई महाराष्ट्र में, तो उसका मैं जिक्र करूँगा। आज हम देखिए, बीड जिला तो अभी बहुत फेमस हो गया है हमारे महाराष्ट्र में, और अभी लोग बोलने भी लग गए कि बिहार और यूपी से भी बदतर हालात बीड जिले में है। वहाँ पे मुंडे जो है, तो मुंडे लोगों का बहुत वर्चस्व था। मगर आज की बात हम करेंगे एक टीचर के मामले में। धनंजय नागरगोजे इस नाम के टीचर ने आत्महत्या कर ली। 18 साल एक संस्था में बिना कोई पगार लिए हुए, नो ग्रैंड बेसिस पे जो संस्था थी, उसमें 18 साल तक नौकरी की उन्होंने, एक पैसा नहीं मिला। और जब उन्होंने 18 साल के बाद में अपने संचालक को पूछा कि मैं यहाँ से इतने साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, तो वो लोग चिढ़ गए। उन्होंने गुस्से में क्या कर दिया कि वो जो संचालक थे, उन्होंने उनको बोल दिया कि भैया तुम ऐसा करो, आत्महत्या कर लो, फांसी लगा लो। तुम फांसी लगाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम भी मुक्त हो जाओगे, हम भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि नई भर्ती करने के लिए हमारा काम आसान हो जाएगा। ये सब जब सुना तो हिल गया आदमी, हिल गया। वो 6 लोगों के नाम भी दिए और फिर इन लोगों ने क्या किया कि उसको परेशान करना भी शुरू कर दिया। जैसे ये बोला, ये जो बातचीत हो गई, तो इन लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। तो वो जो लोग हैं, वो उनके नाम भी उन्होंने दिए हैं कि किन लोगों ने मुझे परेशान किया, और ये लोग मुझे ज़बरदस्ती हाल करते हुए, बहुत ही परेशान करते हुए मार डालेंगे, आसानी से मरने भी नहीं देंगे, ऐसा उसने बोला है। उनके नाम बताया उन्होंने कि विक्रम बाबूराव मुंडे, विजय विक्रम मुंडे, अतुल विक्रम मुंडे, और उनके कार्यकर्ता जो है उमेश रमेश मुंडे, गोविंद नवनाथ आव्हाड और ज्ञानेश्वर मुरकुटे। ये 6 लोग हैं। इन लोगों ने मुझे परेशान किया, मार डालेंगे ऐसा मुझे लगता है, तो इसलिए मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। और विक्रम बापा, ये जो है विक्रम मुंडे जो है, उनको, ये संचालक है, उनको बोला इसने कि मेरा क्या होगा, और उसने बोला कि तुम मर जाओ, फांसी लगा लो। और ये वो श्रावणी, उस बच्ची का नाम है, 3 साल की बच्ची है, उस बच्ची के नाम से इस टीचर ने खत लिखा। अब वो बच्ची क्या पढ़ेगी? उन्होंने लिखा भी कि बेटा तुम समझ भी नहीं पाओगी आत्महत्या क्या होती है, स्कूल क्या होती है, संचालक क्या होते हैं, धमकियाँ क्या होती है, मरवाना क्या होता है, तो ये सब तुम समझ नहीं पाओगी, दुनियादारी समझ नहीं पाओगी। लेकिन तेरे बारे में मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारे सपने देखे थे। 18 साल तक तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपने आंखों में लिए हुए मैं जी रहा था, मगर अब मैं निराश हो गया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं होगा, ये लोग मुझे मार डालेंगे, और इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार क्या कर रही है? सिर्फ एक आत्महत्या की बात नहीं है, ऐसी कई आत्महत्याएं हुई है हमारे महाराष्ट्र में। 85-86 से नो ग्रैंड बेसिस वाली स्कूल्स का प्रचलन शुरू हुआ। अच्छी बात है कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए, एक उदात्त हेतु था। मगर उसमें क्या हो गया कि ये नो ग्रैंड बेसिस की संस्थाओं ने, संचालकों ने इतना सारा करप्शन कर दिया। कई सभी ऐसे होंगे ऐसा मेरा कहना नहीं है, बहुत कुछ, मगर उसका प्रमाण बहुत कम है। कई लोगों ने इतना लूटा लोगों को कि भाई बिना कोई पगार दिए हुए 18-18, 20-20 साल नौकरी किए। कई लोग तो ऐसे है कि रिटायर हो गए, जिंदगी भर नौकरी की, एक पैसा नहीं मिला, नो ग्रैंड बेसिस की स्कूल्स। तो ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है?
अगर कोई और ऐसी संस्थाएं है, कुछ लोग जैसे भी ग्रांट पे आ जाती है 20% ग्रांट, 25%, 50% पार्शियल ग्रांट जिसे बोलते हैं, तो वो जो ग्रांट पे आते हैं, जैसे ही ग्रांट पे आते हैं तो पुराने लोगों ने जिन्होंने भी नो ग्रांट बेसिस पे बिना पगार लिए हुए नौकरी की, उनको निकाल देते हैं। कितने इतने सोच नहीं सकता आदमी कि इतनी हैवानियत लोगों में कैसे आती है, इतनी हैवानियत कि उसको निकाल दिया जाता है। ऐसे कई लोगों ने आत्महत्या की, बर्बाद हो गए हैं। तो ये जो बातें हैं, आज महाराष्ट्र में बहुत ही खतरनाक पोजीशन में हम हैं। और दूसरी ऊपर से हमारे जो है फडणवीस जो है, इनकी सरकार तो स्कूल बंद करने के लिए लगी हुई है, स्कूल्स बंद करने के लिए लगी हुई है। ग्रामीण इलाकों की हजारों स्कूल्स बंद हो रही है, लाखों टीचर्स बेसहारा हो जाएंगे। और 2030 से 35 तक महाराष्ट्र में जितने भी ग्रांटेड स्कूल पे या पगारी टीचर्स है वो सब रिटायर हो जाएंगे। देखिए 2030 से 35 तक, 35 में मतलब 35 समझ लीजिए कि 2035 में एक भी टीचर ग्रांटेड स्कूल वाला नहीं होगा, सारे नो ग्रांट बेसिस वाले होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे। जैसे भी आना है तो आओ, निकालना है रहना, सवेरे आया शाम को निकाल दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यहाँ पे भी हमारा सिस्टम जो मंत्रालय में जो है एजुकेशन के मामले में, इतनी सारी संस्थाएं इतना किस तरीके से करप्शन करते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसा लूटते हैं, ये तो सब ये मिली भगत है। मतलब ये जो शिक्षण उपसंचालक के ऑफिस से उसमें वहाँ पे काम करने वाला चपरासी जो होता है, वो चपरासी का समझ लीजिए, चपरासी से लेकर मंत्रालय में जो मंत्री और वो सेक्रेटरी वगैरह और वहाँ के जो ऑफिसर, इनका सब पूरा लिंक बना हुआ है, पूरा लिंक है। यहाँ से शिक्षण उपसंचालक का चपरासी समझ लीजिए तो ऊपर मंत्री, तो ये इस टाइप का पूरा लिंक लगा हुआ है। अगर कोई भी टीचर मैनेजमेंट के खिलाफ बात करता है, किसको निकालना है, किसको नौकरी पे रखना है, क्या नहीं करना है, ये जो सिस्टम उनका बना हुआ है, तो उसमें कोई कंप्लेन कर नहीं सकता। करेंगे तो ये लिंक लगा हुआ है, इसलिए कोई कुछ किसकी सुनवाई नहीं होती। आप चकरा मारो, काटो, फिर उल्टा और किसी इसमें फंसा देंगे, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये नया सिस्टम ये एक तो बंद करना चाहती है फडणवीस सरकार। दूसरी बात क्या है कि सरकार खुद हालांकि एजुकेशन और हेल्थ ये सिस्टम सरकार के कब्जे में चाहिए, पूरी तरीके से एजुकेशन फ्री होना चाहिए। अगर देश को विकसित करना है, देश को प्रोग्रेसिव इसमें ले जाना है, तो भाई आपको एजुकेशन देना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। लोक जागर इंडिया का या लोक जागर अभियान का मतलब ये 12 पॉइंट प्रोग्राम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए, हेल्थ फ्री होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार नहीं करेगी, करेंगे नहीं। और ऐसे ही इसमें ग्रांटेड संस्थाएं 20% होंगी, 80% तो नॉन ग्रांटेड संस्थाएं हैं। और इसीलिए संस्था चालक वगैरह वाली जो है, उनकी दहशत कैसे होती है कि एक टीचर मरने पे मजबूर हो जाता है, नहीं पगार दिया, चलो भैया मत दो, मगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा और जिंदा रहूंगा, ये भी नहीं, उसको दहशत। उसने लिखा है कि मुझे ये हाल हाल करके मार देंगे। इस दहशत में उस बेचारे ने आत्महत्या कर दी। बच्ची को कुछ मालूम नहीं उसका भविष्य क्या होगा। तो मुझे लगता है कि भाई अब सरकार को भी कोई समय नहीं है। समय ही कहाँ है आमदारों के पास में, खासदारों के पास में। इनको तो विश्वगुरु बनना है ना, बनना भी है, विश्वगुरु बनाना भी है। और इनके मंत्रियों को वो औरंगजेब की कब्र खोदने में ही, इन इतिहास से कहाँ कहाँ से क्या क्या लाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो इनके मंत्री वो औरंगजेब की कब्र खुदवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। शिवाजी महाराज का कोई अपमान करे, जिजाऊ का कोई अपमान करे, उनका अगर है, उनके अपर का इसका सोसाइटी का है, तो वो बराबर उसको प्रोटेक्शन देंगे, भगाएंगे भी। और जिसको धमकियां दी जाती है उसी को जेल में डालेंगे, गुनाहगारों को प्रोटेक्शन देंगे। ये मॉडल है मोदी जी का, ये मॉडल है संघ का, ये मॉडल है बीजेपी का, ये मॉडल है योगी का, ये मॉडल है देवेंद्र फडणवीस का। और देवेंद्र फडणवीस तो हमारे महाराष्ट्र के योगी बनना चाहते हैं ना, योगी बनना चाहते हैं। कल चल के उनको विश्वगुरु की जगह लेनी है मोदी जी के। तो मुझे लगता है कि सरकार के सामने ये जो इनकी संस्थाएं वगैरह होंगी ना, एसोसिएशंस वगैरह होंगे ना, तो इनको भी मैं बोलता हूँ कि भाई ये गुरुवर्य लोग, आप जो हमारे द्रोणाचार्य लोग गुरु हो, आपका ही साथी अगर 18-18, 20-20 साल और कई मामले हैं, आपको मालूम नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप चुप क्यों हो?
कुछ तो करो, या फिर सरकार को इतनी कम से कम ये करो, आपका एसोसिएशन है ना, बहुत सारी संगठनाएं हैं, मुझे मालूम है, जूनियर टीचर्स की संगठना है, जूनियर लेक्चरर्स की संगठना है, कई सारी संगठनाएं हैं। तो इन महानुभावों को और सरकार को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया ऐसा करो, आप सरकार को बोलो कि एक तो औरंगजेब की खबर खुद जो है कबर जो है, औरंगजेब की कबर जो है वो खुदवानी है, तो उसके लिए साधन वगैरह लगाए, पूरी सरकार उधर लगाए, मंत्रियों को, आमदारों को, खासदारों को, बीजेपी के पदाधिकारियों को एक साथ बुलाइए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह जो है ना हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बहुत ही महान न्यायाधीश हैं, तो उनको बुलाइए, उनके सामने कैमरे लगवाइए, बहुत अच्छी तरह से फोटो सेशन करवाइए, सबके फोटो आना चाहिए, सबके हाथ में कुदल दीजिए, कोई पावड़ा दीजिए, क्योंकि वो मिट्टी वगैरह वो औरंगजेब की कब्र जो है ना वो खोदने के सबूत चाहिए ना अपने को, क्योंकि इतिहास बदलना है ना। फडणवीस वगैरह या बीजेपी या संघ वाले जो लोग हैं ना, तो इनको इतिहास बदलना है भैया, इतिहास बदलना है। तो इसके लिए सारे के फोटो सेशन करवाइए बहुत बढ़िया तरीके से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह उनको सब राज्यपालों को बुलाइए वहाँ पे, और बढ़िया से फोटो, क्योंकि बाबरी मस्जिद के समय इधर भागो उधर भागो, मैंने नहीं किया, इसने नहीं किया वगैरह वगैरह वाली जो मामला हुआ ना, तो तब डर था, इसलिए बोल दिया था आपने के जोशी ने कि मैंने नहीं किया, लेकिन कुछ लोग थे तो उसके प्रूफ नहीं रहे ना, फोटो नहीं रहे, वीडियो नहीं रहे। तो अब क्या करें कि भाई आप बहुत अच्छी, फडणवीस जी को मेरी भी रिक्वेस्ट ये है कि आप एक काम करिए कि इसका बहुत अच्छी तरह से फोटो सेशन करवाइए, सभी महानुभावों को बुलाइए, मीडिया को बुलाइए, मीडिया तो आपका ही है, मीडिया को बुलाइए, कब्र खोदते हुए एक एक कुदल जो भी लगेगा, जो मिट्टी विट्टी डालेंगे, तो उसके सारा फोटो सेशन करवाइए। और दूसरी बात और एक करिए कि सारे टीचर्स जो है ना, ये तो बंद ही करवानी है, स्कूल्स बंद करवाइए, करना ही है, आपने तो तय ही किया है, तो स्कूल बंद करवाइए, वहाँ पे गाय पकड़िए, भैंसे पकड़िए, वहाँ पे बांध दीजिए, तबेला बना दीजिए, घोड़े का तबेला जैसा होता है, गायों के लिए भी तबेला बना दीजिए, भैंसों के लिए वो फिर गोबर और वो क्या बोलते हैं गोमूत्र वगैरह, ये तो आपका चलता है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, उसी में तो सब कुछ है, पूरा विज्ञान भी उसी में है ना, वेदों में पुराणों में है, चमत्कार वगैरह, विमान सब वहाँ से निकालिए। हमें क्या जरूरत है एजुकेशन की, हमें क्या जरूरत है स्कूल की, ये सब बंद करवाइए। और हमारे टीचर लोग क्या करेंगे फिर, 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल अगर नौकरी करे और उसको कुछ नहीं मिले, तो ये फिर क्या करेगा आदमी, आत्महत्या ही करेगा ना। तो आत्महत्या करने के लिए जैसे कि धनंजय नागरगोजे सर ने किया है, तो वैसे आत्महत्या करने के बगैर कोई चारा नहीं रहेगा। तो आप एक काम करिए, सिर्फ इतना सा काम करिए फडणवीस जी, आपके मंत्रियों को बोलिए, आप भी बोलिए, आपके राज्यपाल को वो भी बोलिए, ऊपर से भी बोलिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होंगे, तो ये सबके लिए आत्महत्या करने के लिए जो रस्सी लगती है ना, आत्महत्या करने के लिए जो रस्सी लगती है वो स्पॉन्सर करिए, आप फ्री में दे दी, उतना तो कर सकते हैं ना आप यार। जनता के लिए इतना नहीं करोगे, जनता के लिए, टीचर्स के लिए, आपके टीचर्स है, क्योंकि संस्था चालक तो आप ही के हैं ना, वो आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, आपको कहाँ लोनी लगाना, कितना लोनी लगाना, यही काम में लगे रहते हैं ना संस्था चालक। वो तो टीचर की बात सुनेंगे नहीं, नो ग्रांड वाले गरीब टीचरों की कौन सुनेगा, उनको तो आत्महत्या ही करनी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, नहीं पगार दिए तो कम से कम क्या करिए कि आत्महत्या करने के लिए जो रस्सी लगती है, जो फंदा लगता है, वो आप दीजिए सरकारी खर्चे से। आपकी पार्टी से भी दे सकते हैं, आपके पास में बहुत सारा पैसा है, RSS के भी बड़े बड़े ऑफिस बन गए हैं, तो वहाँ से पैसा दीजिए और उसमें स्पॉन्सरशिप करिए ना। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि फडणवीस का नाम लिखिए, आपका फोटो लगाइए, फडणवीस जी आप मुख्यमंत्री है, आप लगाइए फोटो, आपके प्रधानमंत्री है, देश के नेता है, विश्वगुरु है, 10वें अवतार है, 11वें अवतार, उनकी फोटो लगाइए, उनकी फोटो लगाए, बहुत ही बढ़िया स्पॉन्सरशिप करिए और फिर बहुत ही बड़े बड़े चैनल से आपके पास में है तो बहुत बढ़िया फोटो सेशन करवाइए। इतना करवाइए तो मैं टीचर लोगों की संस्थाएं भी है, उनके पदाधिकारियों को भी बोल रहा हूं कि आप अपने मुख्यमंत्री को बोलिए, अपने एजुकेशन मिनिस्टर को बोलिए, राज्यपाल को बोलिए, विश्वगुरु को बोलिए कि कम से कम फांसी लगाने का फंदा हमें फ्री में मुहैया करवाइए, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, ऐसा बोलिए। अब टीचर लोगों के पास में, बेचारों के पास में कोई चारा नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे। बस इतना ही समझ लीजिए, होश में आइए, सरकारें कैसा काम करती है देखिए और इनको समय आने पर बदलने की भी तैयारी करिए, तो ही टीचर हो आप, नहीं तो आत्महत्या करने से कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए मैं यहीं पे विदा लेता हूँ। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है
यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।